गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 से पहले जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो ये है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। इसमें वर्ड आया है दशमलव। वास्तविक संख्या से आप पहले ही परिचित हैं, तो दशमलव है तो दशमलव वाली एक संख्या लिख लेते हैं 2.567। आप इसको क्या पढ़ेंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताया कि किसने क्या पढ़ा। ठीक, अधिकतर बच्चे जो 8th से 9th में आते हैं वो इस संख्या को गलत पढ़ते हैं। एक आधी होते हैं जो इसको सही पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का जो तरीका है वो ये है, इसको पढ़ा जाएगा 2.567, यानी कि दशमलव के बाद इसको एक एक अंक पढ़ा जाता है। आगे जो जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा। चाहे इधर 102 कर दें हम, तो अगर इन दो ना होकर ये 102 है तो हम पढ़ेंगे 102.567, लेकिन इसे 102.567 नहीं पढ़ सकते। जो इसे ऐसा पढ़ते हैं वो बिल्कुल गलत पढ़ते हैं। दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उसे एक एक करके पढ़ा जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन सबको मालूम है क्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आज इस टॉपिक में हम पहले तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार सीखेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम बताएंगे अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला प्रकार है इसका शांत दशमलव और दूसरा प्रकार है अशांत। आप लोग ये पढ़ चुके हैं क्लास 8th में, तो इससे परिचित होंगे। शांत दशमलव को कहते हैं टर्मिनेटिंग एंड अशांत को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अगर सरल शब्दों में कहें तो शांत का अर्थ होता है जिस परिमेय संख्या को हल करने पर शेषफल 0 आता है वो शांत होती है। जैसे अगर हम कहते हैं 5/2, अगर हम 2 से 5 को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? 2 2 जा 4, 1 कैरी 0.0, 2 5 जा 10। तो ये हमें क्या मिल गया? शेषफल इसका क्या मिल गया? 0। यानी कि जो संख्या पूरी कट जाए जिसमें शेषफल 0 आए वो शांत दशमलव कहलाती है, और जो संख्या पूरी ना कटे जिसमें शेषफल 0 नहीं आता है वो क्या कहलाती है? अशांत। जैसे 1/3। अगर हम 3 से 1 को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है? पहले तो दशमलव लगाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, 1 कैरी। फिर हम एक बार अगर दशमलव लग गया है तो दोबारा हम 0 अपने आप बढ़ा सकते हैं। 3 3 जा 9, 1। हम देख रहे हैं हमारा शेषफल वापस 1 ही आ रहा है, और ये संख्या क्या इसी हिसाब से क्या होती रहेगी? रिपीट। इसका मतलब हम 1/3 को लिख सकते हैं 0.333 एंड सो ऑन। अब इस संख्या को लिखने का एक और तरीका होता है कि अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है, इसमें कौन सा अंक रिपीट हो रहा है? इसमें 3 रिपीट हो रहा है। अगर 3 रिपीट हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 और उसके ऊपर बार। बार ये दर्शाता है, बार का अर्थ होता है बार बार आना। यानी कि किसी संख्या के ऊपर अगर बार लगा है तो उसका अर्थ होता है कि वो संख्या बार बार आ रही है। यानी कि अगर कोई इसको ओपन करने के लिए कहे तो आप बोलेंगे 3 3 3 एंड सो ऑन, या ये लिखा हो तो आप इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर कोई संख्या है 3.57272, मतलब तीनों अंक नहीं रिपीट हो रहे हैं, केवल लास्ट के 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसमें 7272 आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 572 और 72 पे क्या लगाएंगे? बार। यहाँ पे कितने अंकों पे बार है? 2। इसका मतलब है 72 और 72 रिपीट हो रहा है। अब आप देख लीजिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार केवल 2 विकल्प होते हैं, या तो वो शांत होती है या वो क्या होती है? अशांत होती है। अब हम दिखाएंगे इन्हीं दोनों टॉपिक पर कि क्या शांत को परिमेय संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, शांत दशमलव संख्या को परिमेय में व्यक्त किया जा सकता है। अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था 2.5 कैसी संख्या है? शांत है। तो इसको दशमलव में बदलने का तरीका बहुत आसान है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है कि दशमलव हटाया और दशमलव के नीचे 1, और दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं हम उसमें क्या करेंगे? उतने ही 0 हर में बढ़ा देंगे। यानी कि ये एक परिमेय संख्या हमारी बन गई। यहाँ पे अंश भी है और हर भी है, और हर
क्या है हमारा, 0 नहीं है, यानी कि शांत दशमलव को हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब बारी आती है, क्या हम अशांत को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? एक एग्जाम्पल इसका जो अभी बताया था वही ले लीजिए, जैसे 0.333 एंड सो ऑन। अगर आप सिंपली जैसे अभी हमने किया था, अगर वैसे हल करें तो आप इसको इस तरीके से करेंगे, दशमलव हटाए, दशमलव के नीचे एक 0 0 0। अब बात आती है कि इसमें तो एंड सो ऑन लगा है, तो क्या आप यहाँ पे भी एंड सो ऑन लगाएंगे? नहीं, ये आपका तरीका बिल्कुल गलत है। आप इसको इस तरीके से हल नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो बताया था उसको किस फॉर्म में लिखने के लिए, जैसे 333 आपका रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 0.3 और उसके ऊपर बार। ठीक है, अब हम इसको जो स्टेप बाय स्टेप है वो बताने जा रहे हैं। मान लीजिए आपकी संख्या है 0.333 एंड सो ऑन। तो सबसे पहला स्टेप हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 0.3 बार को परिमेय संख्या में व्यक्त कीजिए, परिमेय संख्या में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे और इस फॉर्म को हम मानेंगे x इज इक्वल। पहला स्टेप है, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो किसी भी सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और उसको जब भी कोई पूछेगा आप तब बता सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं। और सभी बच्चे ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला स्टेप हमने इसको x इज इक्वल टू माना एंड सो ऑन कर लिया। सेकेंड स्टेप है कि हम देखते हैं जो संख्या जिस पर बार लगा है, हम उस पर जाके देखते हैं कि कितने अंकों पे बार लगा है। तो हमने देखा यहाँ पे 3 पर ही सिर्फ बार लगा है, यानी कि सिर्फ एक अंक। कितने अंक पे बार लगा है? एक अंक पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अंक का मतलब है कि एक 0। कितना 0? एक 0 के आगे अपने आप एक लगा के इसको संख्या में कन्वर्ट कर लीजिए। अब ये क्या हो गया, 10। तो जितना भी अंक किसी भी संख्या में जितने पे बार लगा हो, हम उतने 0 लगा के उसके आगे 1 लगा देते हैं। अगर यहाँ पे 0.3 ना होके 5.27 और 27 पे बार होता, तो हम यहाँ पे कितने पे बार लगा है? 2 अंक पे। तो हम 2 अंक अपनी तरफ से बनाते और क्या बनाते हैं उससे 100। तो यानी कि यहाँ पे हमारा एक अंक पे बार था, इसलिए हमने 1 0 10। जितना भी आपका बन जाए आप इसके दोनों पक्षों में उसी से गुणा करेंगे। इसको इक्वेशन बनवा लेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में, ये सेकंड स्टेप है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। 10 कहाँ से आया है हमने आपको बता दिया है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। करने पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को दबाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम इसमें दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। तो इसमें चूंकि इसका गुणांक कितना है? 1। जिस संख्या आगे अगर जिस वेरिएबल के आगे अगर कुछ नहीं लिखा होता तो उसके आगे हमेशा क्या होता है? 1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जब हम 10 से 1 में गुणा करेंगे तो 10 और x। और इस साइड में जो दशमलव वाली संख्या है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा कि जब हम दशमलव वाली संख्या में गुणा करते हैं तो 10 में कितने 0 है? 1 0। तो जहाँ पे भी दशमलव होता है वो एक स्थान आगे बढ़ जाता है, यानी कि हमारे ये क्या बन जाएगा, ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा? 3.33 और अपने इच्छा अनुसार, अपने क्वेश्चन के अनुसार हम 3 मन चाहे बढ़ा सकते हैं। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इक्वेशन 1 2 में कौन बड़ी है, तो आप इधर x वाला देख के बता सकते हैं। ये 1 x है और ये कितना है? 10 x। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन नंबर 2 इज बिग। अब हम जो अगला स्टेप है वो करते हैं, जो बड़ी इक्वेशन है उसमें को 2 मानकर उसमें से पहली इक्वेशंस को घटाते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। तो सबसे पहले आप समीकरण 2 उतार लें, 3.333 डॉट डॉट डॉट, और इसके बाद इस जस्ट इसके नीचे x के नीचे x उतारिएगा, इक्वल के नीचे इक्वल उतारिएगा, और दशमलव के नीचे दशमलव। बहुत सारे बच्चों को दशमलव का घटाना नहीं आता है, वो सीख लें। तो दशमलव जहाँ पे पहले हमने वो लिखा, अब दशमलव से पहले कितना अंक है? 1 अंक है, और दशमलव के बाद कितने अंक है? 3। 1 2 3 और एंड सो ऑन उसमें भी है, तो एंड सो ऑन इसमें भी लगेगा। क्या कर रहे हैं हम? घटाने पर माइनस लगता है। 10 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 10 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 9x। और इधर 3 में से 3 जाएगा, 0 0 0 एंड सो ऑन अपने, और दशमलव का दशमलव 3
तो 3.0 इसका मतलब क्या हुआ, 3 रुपये 0 पैसे। तो 0 पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया 3, यानी कि 9x = 3। तो x = कितना हो गया 3/9। हम देख रहे हैं 3 से 9 डिवाइड हो जा रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि x = 1/3। अब देखिए क्या यह एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। इसका अंश और हर पूर्णांक है और हर जो कि 3 है 0 नहीं है, यानी कि यह एक क्या है परिमेय संख्या। इस प्रकार हमने आज आपको शांत और अशांत दशमलव संख्या का परिमेय संख्या में निरूपण बता दिया है। अगली वीडियो में आप अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।